हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू योर ओल्ड चैनल द कॉमर्स टेकाना। आज की वीडियो में हम कवर करेंगे टीपी क्या होता है, एमपी क्या होता है और एपी क्या होता है। दैट इज टोटल प्रोडक्ट, एवरेज प्रोडक्ट एंड मार्जिनल प्रोडक्ट। ठीक है, चलो स्टार्ट करते हैं बिना किसी देरी के। लेट्स गेट स्टार्ट। ओए ठीक है, आई एम जस्ट सेइंग मेरा पेन टैप क्यों नहीं बोल रहा है मेरे वीडियो। बच्चों ध्यान से देखो, पहले हमको एक टेबल देखनी है। टेबल के अंदर हम पहले लिखेंगे यूनिट ऑफ लैंड। क्या लिखेंगे हम पहले? यूनिट ऑफ लैंड। एक मिनट रुकना। चलो, या फिर यहां पे लिखो फिक्स्ड इनपुट्स। मैंने यहां पर लिखे फिक्स्ड इनपुट्स। फिक्स्ड इनपुट्स का मतलब लैंड हो गई, वो होती है हमारी फिक्स्ड इनपुट्स। ठीक है, देन दिस इज आवर लेबर। ये हो गई हमारी लेबर। बच्चों देखो, जमीन तो हमारी फिक्स ही रहेगी भैया, बिल्कुल फिक्स रहेगी। देखो लैंड हमारे पास एक ही है, वो एक का एक ही रहेगी। लेबर हम बढ़ा सकते हैं, 1 कर देंगे, 2 कर देंगे, 3, 4, 5, 6, 7 और 8। ये हमारी हो गई लेबर। ठीक है, ओके। अब टोटल प्रोडक्ट, टोटल प्रोडक्ट को मैं लिख रहा हूं टीपी। क्या लिख रहा हूं मैं इसको? टीपी। और बच्चों टोटल प्रोडक्ट को हम टोटल फिजिकल प्रोडक्ट भी बोल सकते हैं। ठीक है, क्या बोल सकते हैं हम इसको? टोटल फिजिकल प्रोडक्ट भी बोल सकते हैं, वो अभी देख लेंगे हम कैसे। अब ध्यान से देखो, जब हमारे पास एक लेबर थी तब हमने 2 डब्बे बनाए। जब हमारे पास एक लेबर है, फिर लेबर बढ़ी, फिर हमने 5 डब्बे बनाए, फिर लेबर और बढ़ी, एक लेबर हमारे पास और आ गई, फिर हमने बनाए 9 डब्बे, फिर लेबर हमारी 4 हुई, फिर हमने बनाए 12 डब्बे, फिर लेबर हमारी हुई 5, फिर हमने बनाए 14 डब्बे, फिर लेबर हुई हमारी 6, फिर हमने बनाए 15 डब्बे, फिर लेबर हुई 7, तब भी हमने बनाए 15 डब्बे, फिर लेबर हुई 8, फिर हमने बनाए 14 डब्बे। ठीक है, तो ये डब्बे कम कैसे हो गए? डब्बे कम इसीलिए हो गए, अगर एक किसी काम को 2 लोग कर रहे हैं, तो वहां पर 4, 5, 6, 7 लोग लगाओगे तो वो काम होना तो बहुत दूर की बात है, वो बिगड़ना स्टार्ट हो जाएगा। ठीक है ना। अब ये सपोज कर लो कि एक ही चेयर इस पे बैठो, इस चेयर को एक बंदा इजीली कैरी कर सकता है। अब तुम इसी के लिए 3 बंदे लगाओगे, इसका तो क्या होगा? काम बिगड़ेगा ना। ऐसे ही हमारा प्रोडक्शन में होता है। 6 लोग थे, 15 यूनिट बन रहे थे, 7 एक और बढ़ा दिया, फिर तब भी 15 यूनिट रहे, फिर उन्होंने एक और बढ़ा दिया, फिर क्या गया भाई, आपस में लड़ाई बड़े होने लग गई, तो हमारा प्रोडक्शन कम हो गया। ठीक है, अब टीपी हो गया। भैया एमपी क्या होता है? बच्चों एमपी इज मार्जिनल प्रोडक्ट और सेकेंड नेम इज मार्जिनल फिजिकल प्रोडक्ट। ठीक है, ओके। अब ध्यान से देखो, एक था हमारे पास, जब हमने कितने डब्बे बनाए? हमने 2 डब्बे बनाए। फिर एक लेबर इंक्रीज और हुई, जब हमारे पास एक लेबर इंक्रीज और हुई तो हमारे डब्बे कितने बने? भैया 3 डब्बे बनाए। ठीक है, फिर 2 से 3 लेबर हुई, फिर हमारे कितने डब्बे एक्स्ट्रा बने? भैया 4 डब्बे एक्स्ट्रा बने। 3 से 4 हुई तो भैया कितने डब्बे बने? फिर हम आ गए 9 से 12 पर। दैट मीन्स अगेन हमारे 3 डब्बे बने। ठीक है, फिर जब हमारी लेबर 4 से 5 हुई तो हमने कितने डब्बे बनाए? यस भैया 2 डब्बे एक्स्ट्रा बनाए हमने। फिर जब लेबर 5 से 6 हुई तो यहां पर क्या हुआ? देखो ध्यान से, यहां पर हमारा केवल एक ही डब्बा एक्स्ट्रा बना। फिर जब लेबर 6 से 7 करी तो हमारा एक भी डब्बा नहीं बना एक्स्ट्रा, 0। फिर जब 6 से 7 8 हुई, सॉरी, तो हमने डब्बे हमारे कम हो गए, 15 से 14 हो गए, लड़ाई झगड़ा स्टार्ट हो गया, वो मार कुटाई करना चालू कर दी भाई हाय हाय हाय। ठीक है, चलो अब ध्यान से देखो। अब यहां पर देखते हैं हम एवरेज प्रोडक्ट, एपी। एपी कैसे निकालते हैं? भैया टीपी अपॉन एल कर दो, टोटल प्रोडक्ट अपॉन लेबर। अब ध्यान से देखना, एक लेबर ने 2 डब्बे बनाए तो एवरेज कितना निकला इसका? 2 यूनिट। 2 लेबर ने 5 डब्बे बनाए, एवरेज कितना निकला? 5/2 कर दो, 2.5। ऐसे ही 3 लेबर ने 9 डब्बे बनाए, 3 एवरेज हो गया इसका। 4 लेबर ने 12 डब्बे बनाए, इसका भी 3 एवरेज हो गया।
5 लेबर ने 14 डब्बे बनाए, दैट इज 2.8। 6 लेबर ने 15 डब्बे बनाए, 2.5, ठीक है। 7 लेबर ने 15 डब्बे बनाए, 2.14। 8 लेबर ने 14 डब्बे बनाए, 1.75। ये हमें ये बता रहा है कि ऑन एन एवरेज लेबर ने कितने बॉक्सेस बनाए, ठीक है। अब डेफिनेशन देखो इसकी, यहां से तो तुम्हें सब क्लियर हो गया होगा, टीपी एमपी एपी। आ जाओ देखो डेफिनेशन क्या बोल रही है। टोटल प्रोडक्ट को हम टोटल फिजिकल प्रोडक्ट भी बोल सकते हैं, दैट इज टोटल फिजिकल प्रोडक्ट। एंड एमपी को मार्जिनल फिजिकल प्रोडक्ट। It is the sum total of output produced by all the unit of a variable factor used in the process of production। ठीक है, डेफिनेशन क्लियर है। सम टोटल ऑफ आउटपुट मतलब टोटल आउटपुट हमने कितना प्रोड्यूस किया है, हमारे सारे वेरिएबल फैक्टर, मतलब जो हमारी लेबर है ना। और इसका दूसरा नाम क्या है, टोटल रिटर्न ऑफ द वेरिएबल फैक्टर, ठीक है। सेकंड नेम इज टोटल रिटर्न ऑफ अ वेरिएबल फैक्टर। एमपी क्या है वो देखो, इट रेफर्स टू चेंज इन टीपी, ठीक है। ये टीपी का चेंज बता रहा है, व्हेन वन मोर यूनिट ऑफ द वेरिएबल फैक्टर इज यूज्ड, मतलब जब हम टीपी में एक एक्स्ट्रा यूनिट लगा रहे हैं तो उसमें कितना चेंज आ रहा है उसको हम बोलते हैं मार्जिनल प्रोडक्ट, ठीक है। और एमपी इज द स्लोप ऑफ टीपी, ये भी याद रखना, जो हमारा मार्जिनल प्रोडक्ट है वो स्लोप ऑफ क्या है, टीपी है। टीपी का फॉर्मूला क्या होता है, टीपी इज इक्वल टू समेशन ऑफ एमपी। सारे एमपी की टोटलिंग करने पर हमारा टीपी निकल के आता है, ठीक है। चलो अब देखते हैं अपना नेक्स्ट, दैट इज एवरेज प्रोडक्ट। दैट इज एवरेज प्रोडक्ट। अब इधर आ जाओ, चलो बहुत सिंपल है ये तो। एवरेज प्रोडक्ट इट रेफर्स टू आउटपुट पर यूनिट ऑफ वेरिएबल फैक्टर यूज्ड इन द प्रोसेस ऑफ प्रोडक्शन। ये इसका फॉर्मूला है, मतलब ऑन एन एवरेज हमारी लेबर कितना आउटपुट निकाल रही है, कितने डब्बे बना रही है, उसको हम बोलते हैं एपी। सिंपल।